जम्मू में भगवती नगर का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया दौरा, हाईवे और पुल को हुए नुकसान का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर में राहत बचाव अभियान तेज करने पहुंची एनडीआरएफ की 17 टीमें। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 32 स्पेशल बोट भी पहुंची। केंद्रीय गृह मंत्रालय की कंट्रोल रूम से हो रही मॉनिटरिंग। जम्मू के रॉय मोड़ इलाके में आई बाढ़ से कई घरों को पहुंचा नुकसान। प्रभावितों का कहना है ऐसी तबाही पहले कभी नहीं देखी। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। जम्मू में बारिश की वजह से बड़े पुलों के अलावा छोटे पुलों को भी नुकसान। गाढ़ीगढ़ और रॉय मोड़ के बीच बना पुल क्षतिग्रस्त। घर, दुकानें और फैक्ट्रियों को भी पहुंचा नुकसान। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में बारिश बाढ़ के हालात के लिए जानकारी एक्स पर पोस्ट के जरिए बताया। 5,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया। कुलगाम के डीसी अतहार आमिर शफी खान ने दी जानकारी, कहा 3,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया। हालात पर प्रशासन की नजर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर रामबन बानीहाल सेक्टर में यातायात दूसरे दिन भी बंद। लोगों को राजमार्ग पर यात्रा करने से पहले यातायात सलाह का पालन करने के निर्देश। रामबन के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास खान ने दी जानकारी, चुनाव के जलस्तर में आई थोड़ी कमी। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अभी भी सलाह। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर। रामबन के मैट्रो इलाके के निचले हिस्सों में घरों और दुकानों में दाखिल हुआ पानी। चुनाव नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की वजह से कई जगह जल भराव। कठुआ का लखनपुर टोल प्लाजा हुआ क्षतिग्रस्त। रोड पूरी तरह हुआ डैमेज। लखनपुर टोल प्लाजा किया गया बंद। जम्मू ने तवी नदी पर बना चौथा पुल धराशायी हो गया। पुल टूटने के साथ पुल से सटी सड़क भी सैलाब में बही। श्रीनगर में झेलम नदी के जलस्तर में वृद्धि। जलस्तर ने येलो मार्क को किया टच। नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट। रामबन में बाढ़, बारिश से भारी नुकसान। भाटी इलाके में सैलाब से गूल संगलदान की तरफ जाने वाली सड़क बही। वाहनों की आवाजाही बंद। कटरा में माता वैष्णो देवी की यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हुआ। 15 लोगों की मौत की पुष्टि। राहत बचाव का काम जारी। ये लैंडस्लाइड भोजनालय के पास हुआ। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए। लैंडस्लाइड में घायल लोगों को अस्पतालों में कराया गया दाखिल। इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, कहा चेतावनी के बाद भी क्यों नहीं रोकी गई यात्रा। मौत के आंकड़े पर दावा, बोले 29 या 30 लोगों की गई है जान। माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की सहायता में जुटा। सांबा के सुंब ब्लॉक की पंचायत अमली के गांव दालोट में फ्लैश फ्लड। कई लोगों के घरों में घुसा पानी। प्रशासन ने चलाया राहत बचाव अभियान। अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। जियापोता घाट पर पानी खतरे के निशान तक पहुंचा। प्रशासन ने आसपास रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया। अनंतनाग में लगातार हो रही भारी बारिश से लिदर नदी के जलस्तर में वृद्धि। मतटन इलाके में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कुलगाम में नाला विशु और अन्य नदियां उफान पर। प्रशासन ने कई परिवारों का रेस्क्यू किया। जम्मू में भूस्खलन से बिगड़े हालात के बीच भारतीय वायुसेना राहत बचाव के मिशन में जुटी। जम्मू से व्यापक राहत बचाव अभियान चलाएगी एयरफोर्स। C-130 IL-76 विमान के साथ चिनोक और Mi-17 हेलीकॉप्टर की ली जाएगी मदद। कठुआ के लखनपुर में सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू। सीआरपीएफ कैंप की बिल्डिंग रावी नदी में समा गई। बिल्डिंग गिरने से पहले 22 जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया था। सेना की ओर से चलाया गया सीआरपीएफ जवानों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में 3 नदियों ने रौद्र रूप दिखाया है और पूरे इलाके में तबाही मच गई है। पहले तवी नदी में बाढ़ आई और उसमें जम्मू का एक बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हो गया। बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी, लेकिन हालात इतने बुरे हो जाएंगे इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। भारी बारिश के दबाव में तवी नदी उफान पर थी और इसमें जम्मू का तवी पुल पर एक बड़ा हिस्सा बह गया। तवी पुल का सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पुल पर चल रही गाड़ियां नदी में जा गिरी। हालांकि आज तवी नदी के जलस्तर में कुछ कमी आई है। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से रावी नदी में भी बाढ़ आ गई है। रावी ने
पंजाब में भी कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है। वहीं आज जेहलम भी खतरे के निशान पर बह रही है। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उफान पर जेहलम दिखाई दे रही, खतरे के निशान से ऊपर, खतरे के निशान को टच करते हुए जेहलम नदी इस वक्त दिखाई दे रही है। जम्मू की तवी नदी की रफ्तार को आप देख पा रहे हैं। रौद्र रूप, विकराल रूप लेते हुए नजर आ रही है जम्मू की तवी नदी, और इसीलिए आसपास का इलाका जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है जम्मू में। और रावी का भी रौद्र रूप देख पा रहे हैं इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर। तो 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक तो उफान पर जेहलम है क्योंकि उसने उस पानी में, जलस्तर में आपको बताएं कि वृद्धि हुई है, देख पा रहे हैं आप तस्वीरों में। और तवी नदी की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जिस तरीके से पुल ढह रहे हैं, पुलों को समा लिया जा रहा है, तवी नदी अपने अंदर समा ले रही है। और रावी का भी रौद्र रूप आपके सामने टीवी स्क्रीन में। बारिश, बाढ़ से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थोड़ी देर में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ये बैठक जम्मू स्थित सीएम के आवास, सरकारी आवास पर होगी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, मुख्य सचिव और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में मौजूदा सैलाब, बाढ़ की स्थिति और इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदम पर चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बारिश और बाढ़ से आई आपदा को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चूंकि जम्मू में हैं और अब से थोड़ी ही देर में उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। ये बैठक जम्मू स्थित सीएम के सरकारी आवास पर होगी और इस बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, साथ ही साथ मुख्य सचिव और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होने वाले हैं। और बैठक में मौजूदा जो सैलाब से सूरत-ए-हाल बनी हुई है, बाढ़ की जो स्थिति है, इससे निपटने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उसमें और कितना इंटेंसिफाई उसे किया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद कई तरह के कदम भी हो सकता है उठाए जा सकते हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक होने वाली है। हमारे साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है, जम्मू में है सीएम उमर अब्दुल्ला। तस्वीरें भी हमने देखी थी, वो तवी नदी पर बना पुल के पास भी पहुंचे थे, जायजा भी लिया था। और अब उच्च स्तरीय बैठक में क्या लगता है किस तरह की प्लानिंग के हवाले से कुछ फैसला लिया जा सकता है? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि जो सीएम है उनकी जो मीटिंग है, हाँ। वो अब ऑफिशियल रेजिडेंस जो मेरे पीछे है सीएम रेजिडेंस, उसी जगह सिविल सेक्रेटरीट शिफ्ट कर दी गई है। और सिविल सेक्रेटरीट उमर अब्दुल्ला कुछ टाइम पहले ही निकल गए यहाँ से और मीटिंग जो है तकरीबन अब कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगी। पहले ऑफिशियल रेजिडेंस में, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस जो यहाँ रेजिडेंसी रोड पे था वहाँ पे होनी थी, लेकिन अब उसको लास्ट मोमेंट पे सिविल सेक्रेटरीट कर दिया गया। और उसमें टॉप ऑफिशियल्स रहेंगे, मिनिस्टर रहेंगे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे और कई अधिकारी रहेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें रहेंगे। जो सूरत हाल बनी है, जो एक पिछले कई दिनों से लगातार बारिशों की वजह से एक कोहराम सा मचा हुआ है, एक बहुत प्रॉब्लम हुई है लोगों को, फ्लैश फ्लड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, और जगह जगह पे जो पानी घरों के अंदर घुसा और जिस तरह के हालात जम्मू कश्मीर में कई डिस्ट्रिक्ट में बने हैं और कई दिनों से स्कूल कॉलेज भी बंद है, आज तो गवर्नमेंट ऑफिसेज तक को बंद कर दिया गया, ये हालात रहे। और जिस तरह से तवी पुल हो और बाकी जो ब्रिज हैं उनको नुकसान पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं उस सब की समीक्षा करेंगे, वो सब चीज़ों का मंथन होगा और नेसेसरी डायरेक्शंस वो दे देंगे जो कंसर्न एजेंसीज के लोग हैं, खासकर डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं, कि किस तरह से आगे की चुनौतियों का मुकाबला करें, क्योंकि ये चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई है। आज 27 है, लेकिन 28, 29 2 दिन और हैं जब बारिशें यहाँ पे हो सकती हैं। हालांकि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी बारिश नहीं हो रही है और पिछले 1-1.5 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन चेतावनी यह है कि आज शाम को फिर बारिशें शुरू हो जाएंगी और कल और परसों भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। तो हालात खराब हैं। हालांकि तवी पुल का जो जल स्तर है, वाटर लेवल है, वो गिरा है, नीचे गया है, बाकी दरियाओं का भी नीचे गया है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जो हम आराम से सोएंगे। आज रात और कल की रात भी बहुत डरावनी रहेगी, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो कब एक बड़ा जबरदस्त रूप लेगा। आपने देखा कल किस तरह से हुआ। तो चीफ मिनिस्टर आज आए हैं, पहले वो तवी पुल गए, उसके बाद वो कई जगहों पे गए, गुजरनगर गए, वो यहाँ पे जीवल चौक है, रेजिडेंसी रोड है और कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया और दौरे के दौरान
पूरे हालात का जायजा लिया कि जहाँ पे फ्लड हुआ, हालांकि बहुत जगहों पे फ्लड से प्रॉब्लम हुई है, वहाँ कई जगह पर सीएम का दौरा हुआ, वहां पर हालात का जायजा लिया और अब वक्त है मीटिंग करने का, बैठक करने का और हालात का जायजा लेने के बाद फैसला लेने का कि और कदम कौन कौन से उठाए जा सकते हैं जो जरूरी हैं। और यहाँ पर अपडेट ये है, जैसे कि समीर ने बताया कि इस वक्त सीएम के आवास पर यह बैठक नहीं बल्कि इस बैठक को शिफ्ट कर दिया गया है सिविल सेक्रेटरीट में। तो उमर अब्दुल्ला अपने आवास से इस वक्त रवाना हो चुके। अपडेट ये अब से थोड़ी ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपडेट करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। कटरा हादसे पर एलजी मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। वैष्णो देवी मार्ग पर फटा था बादल, उन्होंने कहा और मृतकों के परिजनों को मुआवजा मिलेगा। मृतकों के परिजनों को 9 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कटरा हादसे पर एलजी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर जो बादल फटा था और जो मृतक हैं उनके परिजनों को अब मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 लाख मुआवजा मिलेगा और आपदा प्रबंधन की तरफ से 4 लाख और इस तरीके से ये मुआवजे की राशि होती है 9 लाख रुपए। श्राइन बोर्ड की तरफ से 5 लाख रुपए मृतकों के परिजनों को दिए जाएंगे और वहीं आपदा प्रबंधन की तरफ से 4 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर घोषणा की गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हवाले से जानकारी दी है। आपको बताएं कि कल ये दुखद हादसा हुआ था अर्धकुंवारी के पास, भोजनालय के पास ये लैंडस्लाइडिंग हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर ये बादल फटा था और वहीं सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से इस पर मौत के आंकड़ों पर अलग दावे किए गए। दूसरी तरफ एलजी मनोज सिन्हा ने आपको बताएं कि मुआवजों के हवाले से जानकारी दी है कि कटरा हादसे पर मृतकों के परिजनों को 9 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कल दोपहर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, यात्रा बंद थी, लेकिन अर्धकुंवारी के आसपास क्लाउड बर्स्ट में काफ़ी लोग उस तेज पानी के बहाव में बह गए। अनेक बहुमूल्य जाने गई हैं और काफ़ी लोग घायल भी थे। अभी मैं घायलों से मिलकर के आ रहा हूँ। 13 लोग यहाँ अस्पताल में हैं, सभी स्टेबल हैं। जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। जिनकी दुखद मौत हो गई है उनमें से काफ़ी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको घर भेजने का इंतज़ाम श्राइन बोर्ड और प्रशासन मिलकर कर रहा है। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड की एक पॉलिसी है 5 लाख रुपए जिसकी भी दुर्घटना में मौत होती है उसे श्राइन बोर्ड देता है। डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से भी 4 लाख रुपया उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। पूरे जम्मू रीजन में जिस तरह से प्रकृति का प्रकोप है, तबाही मची हुई है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई है। पूरा प्रशासन मुस्तैदी से लोगों की जान माल की हिफाजत में लगा है। राहत और बचाव के काम हो रहे हैं। शाम की बैठक में कैसे और बेहतर किया जा सकता है इस पर चर्चा करेंगे। और माता वैष्णो देवी हादसे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर मौसम का अलर्ट था तो यात्रा आखिर क्यों नहीं रोकी गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसा कैसे और क्यों हुआ इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने मौत के आंकड़े को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसे में 29 से 30 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ा दावा सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से किया गया। कटरा हादसे में मृतकों की संख्या पर सवाल उठाए हैं सीएम उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा है कि चेतावनी के बाद आखिर यात्रा क्यों नहीं रोकी गई, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर में हालात सही नहीं है। चेतावनी दी गई थी, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा जारी रही। आखिर इस यात्रा को क्यों जारी रखा गया? और जो मृतक हैं, जो इस लैंडस्लाइड का शिकार हुए, आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। उनका कहना है, उन्होंने दावा किया है कि 29 से 30 मौत हुई इस हादसे में। जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर, जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पर हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है
कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। कुछ जिलों में हालत तो थोड़ी खराब ही रही, खासकर जो निचले हमारे जिले हैं, सांबा है, कठुआ का निचला इलाका है, जम्मू, डोडा किश्तवाड़ में चिनाब के किनारे। कुछ जिलों में हम लगभग इतना जितना नुकसान हो सकता था नहीं हुआ। रजौरी का ऊपर इलाका, पुंछ लगभग ठीक ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लैंडस्लाइड को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर माता वैष्णो देवी ट्रैक पर हुए हादसे पर दुख जताते हुए लिखा है कि माता वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन के कारण हुई जानहानि दुखद है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उन्होंने लिखा कि ईश्वर करे कि जल्द घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों। प्रशासन सभी की सहायता में लगा हुआ है। मैं सभी की सुरक्षा और कुशलक्षेम की प्रार्थना करता हूं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लैंडस्लाइड से हुई जानहानि से दुख का इजहार किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कटरा में पेश आए लैंडस्लाइड के हादसे पर दुख का इजहार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कटरा हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी जो घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कटरा हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि माता वैष्णो देवी मंदिर मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण बहुमूल्य जान माल की हानि से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ रक्षा मंत्री की तरफ से ये कहा गया। कटरा लैंडस्लाइड पर रक्षा मंत्री ने पोस्ट किया है। पिछले दिनों आपने देखा कि चशोती में जो घटना हुई थी और जम्मू पहुंचे थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और आज जब कटरा में लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है राजनाथ सिंह की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि मैं बहुत दुखी हूँ। कटरा आके माता वैष्णो देवी मार्ग पर जो लैंडस्लाइडिंग हुई, जो भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो कीमती जानें गई हैं, उसको लेकर शोक संवेदनाएं प्रकट करता हूं। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने कटरा हादसे पर उस वक्त सवाल उठाए हैं जब वो जम्मू के भगवती नगर पहुंचे थे। यहां उन्होंने तवी नदी पर बने पुल का हुए नुकसान का जायजा लिया, हालात देखे, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर भी बात उनकी हुई और एनडीआरएफ की टीमें भेजने के लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। सीएम उमर अब्दुल्ला की वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस दौरान वो जम्मू में स्थिति का आकलन करने के लिए, जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। तवी नदी के आसपास की ये तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। जम्मू के तवी नदी के कई ब्रिज इस वक्त नदी में समा गए हैं, दरिया में समा गए हैं। और इस वक्त आपको बताएं, सिविल सेक्रेटरीट में एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। पहले ये सीएम के सरकारी आवास पर होने वाली थी बैठक, लेकिन अपडेट ये है कि अब इस बैठक को शिफ्ट कर दिया गया है सिविल सेक्रेटरीट में। तो वहां पर ये बैठक होने वाली है। सीएम उमर अब्दुल्ला अपने आवास से रवाना हो चुके हैं और जो इस वक्त की तस्वीर ये देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब सीएम उमर अब्दुल्ला तवी नदी का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे कि हालात वहां पर किस तरह के। ये पुल, और मैं भी डिविजनल कमिश्नर साहब से कह रहा था कि मुझे अच्छी तरह याद है, ठीक 2014 में इसी कोने पे पुल को नुकसान हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि इस कोने में कुछ ऐसा खतरा है जिसको हम सही तरीके से समझ नहीं पाए। अब कुछ टीम एक्सपर्ट्स लाके ये देखना होगा कि 2014 और आज 2025 में यहाँ पे इतना नुकसान क्यों हुआ, आगे ना हो उसके लिए हमें इंतज़ाम करना होगा। और फिर जो यहाँ पे मकान हैं, दरिया के किनारे हैं, बार बार बारिश होगी, इन लोगों को खतरा होगा, इनका कुछ ना कुछ हमें इलाज करना होगा। वो हम बाद में ये फौरी तौर जो हालात हैं इनसे हम निपट लें, उसके बाद इनका नए सिरे से देखना पड़ेगा। अच्छी बात तो सिर्फ इतनी है कि बारिश जो है
बारिश में कमी आ गई है और राहत का काम जो है उसमें अब तेज़ी आई है। मैंने अभी फौरी तौर आपके सामने टेलीफोन पे वज़ीर आज़म साहब से बात की, उन्हें हालात के बारे में बाखबर किया और जो NDRF की टीमें एयरपोर्ट पे तैनात हैं उनके लिए उनका शुक्रिया किया और उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर को और यहाँ के लोगों को जितनी भी मदद की ज़रूरत होगी मरकज़ की हुकूमत के तरफ से तमाम मदद जो है वो हमें हासिल होगा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पेट सफा। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, बनके साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। ये है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। कठुआ का लखनपुर टोल प्लाजा हुआ क्षतिग्रस्त, रोड पूरी तरह हुआ डैमेज, लखनपुर टोल प्लाजा किया गया बंद। जम्मू में तवी नदी पर बना चौथा पुल धराशायी, पुल टूटने के साथ पुल से सटी सड़क भी सैलाब में बही। श्रीनगर में झेलम नदी के जलस्तर में वृद्धि, जलस्तर ने येलो मार्क को किया टच, नदी के आसपास के इलाकों में अलर्ट। रामबन में बारिश से भारी नुकसान, के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है। कटरा हादसे को लेकर उपराज्यपाल की तरफ से इन दोनों नेताओं को जानकारी दी गई है। एलजी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात की गई है। आपको बताएं कि माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर कल दुखद हादसा हुआ था। लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और इस वक्त आपको बताएं कि कई श्रद्धालु जेरे इलाज हैं, यानी भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और इस पूरे मामले पर मृतकों के परिजनों के को मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। और इसी पूरे हादसे की जानकारी देने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से बात की। तो एलजी ने पीएम और गृह मंत्री से बातचीत की है। एलजी ने पीएम और गृह मंत्री को पूरी सूरत हाल से आगाह किया है। कटरा हादसे को लेकर क्या कुछ किया गया है और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और इस वक्त मृतकों के शवों को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आपसे कुछ देर पहले ही कहा था कि जो मृतक हैं उनके शवों को उनके आबाई घरों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है। 9 लाख की राशि उनके परिजनों को दी जाएगी।